नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार आचार्य महर्षि गौतम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अपन 10th क्लास से 11th क्लास में साइंस सब्जेक्ट लेकर आए हैं और साइंस में जो अहम सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, उस फिजिक्स के अंदर आज अपन अपना 11th क्लास के अंदर एक नया चैप्टर नई उमंग के साथ और नए उत्साह के साथ शुरू करने वाले हैं। उस चैप्टर का जो नाम है वो आपके सामने लिखा हुआ है, मात्रक एवं मापन। तो सबसे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के बारे में एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन आप लोगों को देते हैं। क्या है मात्रक एवं मापन? सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है, सर ये मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है? तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं। मात्रक क्या होता है बच्चों? मात्रक जो वर्ड है, इस मात्रक शब्द का जो अर्थ है, मात्रक का मतलब जो होता है वो ये होता है कि किसी भी भौतिक राशि की आइडेंटिटी। अब बात आती है सर भौतिक राशि क्या होती है? अभी देखिए बेटा, 1 मिनट के लिए आप लोगों ने बहुत सारी भौतिक राशियों के बारे में शुरू में जो 10th क्लास में पढ़ रखा था, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान, आवेग, संवेग, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, बल आघूर्ण, विद्युत धारा, आवेश, ये सब भौतिक राशियां हैं जिनके बारे में विभव वगैरह। तो आज अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने लिखा, यहाँ पे कोई एक आंकिक मान लिखा 5, मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि ये 5 एक दूरी है, ये मैंने आपसे कहा। अभी कोई थर्ड पर्सन मेरे पास आता है और ये 5 को लिखा हुआ देखता है तो उसे ये नहीं मालूम होगा कि ये 5 क्या चीज़ है। 5 तो एक आंकिक मान है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर मैं इसके पीछे मीटर लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया है, इसको एक आइडेंटिटी मिल गई है इस नंबर को कि 5 क्या एक जरूर एक दूरी है, जरूर एक क्या है विस्थापन है या कोई लंबाई है। अगर मैं इसके पीछे मीटर की जगह 5 kg लिख देता तो क्या मतलब बनता है इसका कि सर जरूर द्रव्यमान की बात कर रहे होंगे। अगर 5 के पीछे सेकंड लिख देता तो किसकी बात कर रहे थे सर? समय की बात कर रहे थे। तो जो किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को नियत कर दे, फिक्स कर दे, एक आइडेंटिटी दे दे, एक पहचान दे दे। जैसे इसने पहचान दी कि ये 5 एक समय है, क्या दी? ये 5 समय क्या एक भौतिक राशि है। तो समय जो भौतिक राशि है उसके मान को इसने क्या दी? पहचान दी। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। परिभाषा ये है कि मात्रक की परिभाषा क्या है? भौतिक राशि को जो पहचान दे, वही मात्रक है। वही क्या है? वही मात्रक कहलाता है। तो वही मात्रक कहलाता है। ठीक है, तो ये है मात्रक। अब हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आती है कि सर इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, ये क्या चीज़ है, भौतिक राशि क्या चीज़ है, ये जो शब्द है इस शब्द का हमें अर्थ बताइए। तो इसके बारे में अपन देखते हैं क्या होता है भौतिक राशि के बारे में। तो मैं यहाँ आपके सामने हेडिंग लिख देता हूँ, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। देखो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ वे होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, जिन्हें हम तोल सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियों की परिभाषा क्या होती है? वे राशियाँ, ठीक है, वे राशियाँ जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, जिन्हें हम तोल सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ। वे राशियाँ जिन्हें मापा एवं तोला जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या किया जा सकता हो? फर्स्ट मापा जा सकता हो, जिन्हें क्या किया जा सकता हो? तोला जा सकता हो, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। तो अब बात आती है कि सर ऐसी कौन सी राशि है, जैसे मैंने कहा उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे लंबाई को अपन माप सकते हैं, जैसे 2 मीटर, 3 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो हम जिसको मेजर कर सकते हैं। जैसे समय, द्रव्यमान, ये सब क्या है? जितने भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोले थे, ये सब क्या है?
ये सब भौतिक राशियों के नाम है, जो भी हैं, जितनी भी आपको आज तक आपने देखी हैं, आवेश, विद्युत धारा, समय, जिनको हम माप सकते हैं, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ठीक है, आवेग, संवेग, बल, आघूर्ण, पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा, ये सब क्या चीजें हैं? भौतिक राशियां हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भौतिक राशियों के भी सर क्या कोई प्रकार हैं? क्या भौतिक राशियों के कोई टाइप्स हैं? तो बिल्कुल हैं। भौतिक राशियां जो है वो मेनली जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, और एक तीसरी कैटेगरी की और भी होती है, पूरक राशियां जिन्हें कहते हैं, उनको भी आपके बारे में समझाएंगे, आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले उन राशियों का नाम है, एक है सबसे पहला मूल राशियां। क्या है? मूल राशियां सबसे पहला टाइप है भौतिक राशियों के प्रकार में। सबसे पहला है आपका मूल राशियां। ठीक है, तो मूल राशियां क्या होती हैं? देखिए, मूल राशियां, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा फंडामेंटल। क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मूल राशियां वे होती हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं? तो लिखते हैं वे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती, किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, जो पूर्ण रूप से क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी राशियां हैं वो इनसे बनी हैं, ये किसी से नहीं बनी है। मूल का मतलब होता है जड़। जड़ से ही आपको पता है तने में पानी जाता है, तने से शाखाओं में, फिर पत्तियों में, फिर फल फूल और वो जो होते हैं उनमें पानी जाता है। तो ये जड़ें हैं। तो अब ऐसी कौन सी राशियां हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, जिनका कोई सूत्र नहीं है और जिनसे सभी सूत्रों का निर्माण हुआ है? तो उनमें वो है 7 राशियां। कितनी राशियां आती हैं? मूल राशियों के कितने नाम हैं? 7 नाम हैं। वो 7 मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। यहां लिखते हैं नाम, यहां उनका लिख देते हैं SI मात्रक। SI मात्रक। अब ये SI क्या है सर? ये तो एक हमेशा के लिए हमारे जीवन में से जुड़ गया है। हर जगह SI लिखा हुआ आता है। इस SI का मतलब क्या है तो वो भी बताएंगे, एक उचित समय आएगा तब बताएंगे, अभी नहीं। फिलहाल ध्यान दीजिए, लंबाई। सबसे पहली राशि कौन सी है? लंबाई। फिर दूसरा आपके आता है द्रव्यमान। तीसरी राशि आती है आपके समय। चौथी आपकी आती है विद्युत धारा। उसके बाद आता है आपके ताप। उसके बाद आता है प्रदीपन तीव्रता या फिर ज्योति तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता। एक और है, यहां लिख देते हैं उसको, ज्योति और प्रदीपन तीव्रता और ज्योति तीव्रता तो एक ही है, ध्यान रखना। एक है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ये एक राशि। ठीक है, तो सर लंबाई को अपन मापते किसके अंदर हैं? मीटर के अंदर। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? केजी में मापते हैं। द्रव्यमान को, समय को किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। विद्युत धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। और ताप को किस में मापते हैं? केल्विन में मापते हैं। के से लिखते हैं, के का मतलब केल्विन, ये ध्यान रखना। और उसके बाद प्रदीपन तीव्रता को मापते हैं CD। CD का मतलब होता है कैंडेला। ये भी इसका मात्रक है, थोड़ा यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कैंडेला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो किसका है? प्रदीपन तीव्रता का या ज्योति तीव्रता का मात्रक है। और एक लास्ट जो आता है आपका पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल। क्या होता है? मोल, जो आपके केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मात्रा में काम आता है। ये 7 राशि है, 1 2 3 4 5 6 और ये रही 7, और ये रहे उनके SI मात्रक। ठीक है, तो ये ऐसी राशियां हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करती।
इनसे कोई सूत्र, ये किसी सूत्र से नहीं बनी, इनसे इनका यूज करके हम नई राशियों का निर्माण करेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं मूल राशियां। ठीक है, तो इनको बोलते हैं फंडामेंटल। अब बात आती है सर इनसे कौन सी राशियों का निर्माण हुआ है, तो वो भी समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप की आपकी जो राशि आती है बेटा, दूसरा प्रकार जो है भौतिक राशियों का, वो है व्युत्पन्न राशियां। कौन सी राशियां? व्युत्पन्न राशियां। इनको बोलते हैं इंग्लिश में डिराइव्ड। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड। तो व्युत्पन्न राशियों के अंदर कौन कौन सी आती हैं वो देखिए। वे राशियां, व्युत्पन्न राशियों की है वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन क्या है? वे राशियां, लिख देते हैं यहां पर, वे राशियां जो मूल राशियों से, उत्पन्न की जाती हैं। क्या की जाती हैं? उत्पन्न की जाती हैं। अब सर बात आती है कि मूल राशियों से कैसे उत्पन्न की जाती हैं, वे राशियां कौन सी हैं? जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे क्षेत्रफल, जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लिया मैंने? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल सर कैसे, एक बात करें तो व्युत्पन्न राशि हुई, तो क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एक बात बताइए, लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। चौड़ाई को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो मीटर इंटू मीटर क्या हुआ? मीटर स्क्वायर। तो क्या चौड़ाई एक तरह की लंबाई तो है? तो दो लंबाई जब आपस में गुणा होती हैं तो क्षेत्रफल प्राप्त होता है किसी चीज का। क्या प्राप्त होता है? क्षेत्रफल। जैसे कि आप आयत को नापते हो तो लंबाई इंटू चौड़ाई, वर्ग में क्या करते हो? भुजा इंटू भुजा, है ना। त्रिभुज में क्या करते हो? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो दो लंबाइयों का आपस में जब गुणा होता है तो किसी भी चीज का क्या प्राप्त होता है? आपको क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो देखिए दो लंबाइयां जो है वो क्षेत्रफल का निर्माण करती हैं। तो ये व्युत्पन्न हुई और लंबाई कैसी हुई? मूल राशि हुई। जैसे मैंने कहा वेग, वेग का सूत्र क्या होता है? वेग का सूत्र होता है विस्थापन बट्टा समय। तो विस्थापन, अपने दिमाग में बात आती है, विस्थापन तो सर एक तरह की लंबाई है, तो बिल्कुल लंबाई है, तो उसका मात्रक मीटर, और समय का मात्रक सेकंड। तो एक लंबाई और एक समय ने मिलकर एक नई राशि का निर्माण किया और उसका नाम है वेग। तो ये भी क्या है? व्युत्पन्न है। तो देखिए हमारी फिजिक्स के अंदर जो हमारी जो मूल राशियां जो 7 हैं, उनके अलावा जितनी भी राशियां हैं वो सब किससे बनी हैं? मूल राशियों से ही बनी है। इसलिए वो सभी राशियां किसके अंदर आती हैं? व्युत्पन्न राशियों के अंदर आती हैं। ये आप लोगों को हमेशा अपने दिमाग में नोट रखना है। लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिनका मात्रक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो फिजिक्स के अंदर उनका यूज आता है, तो उनको हम कहते हैं पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देखिए कुछ मैंने बात कही कि कोई मैंने टॉपिक कर रहा हूँ, पेपर कर रहा हूँ, पेपर के अंदर अगर मेरा प्रश्न पूर्ण रूप से नहीं आ रहा है तो अपन क्या लेते हैं? पूरक पुस्तिका लेते हैं। पूरक पुस्तिका क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें उसको कुछ एक्स्ट्रा नई चीज को अगर ऐड करके उसमें बताना है तो वो पूरक के अंदर आएंगी। तो जैसे इसके अंदर भी और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे त्वरण। त्वरण का क्या होता है? वेग बट्टा समय। ये भी कैसी राशि है? ये भी व्युत्पन्न है। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वेग को लिख सकते हो, मात्रक हो गया मीटर अपॉन सेकेंड, और समय का हो गया सेकेंड। तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो एक लंबाई और 2 बार समय मिला तो क्या बना? त्वरण बना। ठीक है, तो ये होता है आपके व्युत्पन्न राशियों के अंदर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना है उसका नाम है पूरक राशियां। क्या नाम है? पूरक, यानी कि सप्लीमेंट्री पूरक राशियां। पूरक राशियां जो हैं वो मेनली 2 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 2। इसके अंदर 2 आते हैं। एक आता है सबसे पहले समतल कोण। क्या नाम है? समतल कोण, जिसको बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। तो समतल कोण क्या होता है? देखिए कि हमारे किसी दिए गए तल में, कोई मेरे पास अगर एक तल दिया हुआ है, जैसे ये बोर्ड एक तल है, किसी तल में
दो रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है उसे हम समतल कोण कहते हैं। ये रेखा ये रही और एक रेखा ये रही, इन दो रेखाओं के बीच में जो ये कोण बन रहा है इस कोण को हम क्या कहते हैं? समतल कोण। दो रेखाओं के बीच में एक तल में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ये कोण हमेशा 2D में बनता है। किसमें बनता है? 2D। 2D का मतलब क्या होता है? द्विविमीय निर्देश तंत्र। क्या होता है? द्विविमीय निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र, जो द्विविमीय निर्देश तंत्र में जो कोण बनते हैं, यानी 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में जो कोण बनते हैं उन्हें हम समतल कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच में लिख देते हैं, किसी दिए गए तल में, किसी दिए गए, एक मिनट, किसी दिए गए तल में दो रेखाओं के मध्य, दो रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण, बनने वाले कोण को, बनने वाले कोण को समतल कोण कहते हैं। समतल कोण कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि जो समतल कोण होता है इसका जो अधिकतम मान होता है, किसी भी दो रेखाओं के बीच में अधिकतम से अधिकतम कितना कोण बन सकता है, उससे पहले इसका मात्रक क्या है उसके बारे में जानते हैं। मात्रक, इसका मात्रक वैसे तो आपने पढ़ा होगा डिग्री। क्या पढ़ा था? डिग्री। ये इसका मात्रक होता है, लेकिन इसका SI जो मात्रक होता है, कैसा मात्रक बता रहा हूं मैं बेटा? SI। तो SI जो मात्रक है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। इनमें आपस में क्या संबंध है वो भी बताएंगे आप लोगों को। शॉर्ट में इसको RAD लिखते हैं, रेडियन। ये इसको शॉर्ट में लिखते हैं। समतल कोण जो है उसका जो अधिकतम मान है, देखो दो रेखाओं के बीच में अधिकतम कितना कोण बन सकता है? दो रेखाओं के बीच में अधिकतम कोण बन सकता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री से जो बात की जाए कि कम या उससे अधिक, कम तो बन सकता है लेकिन उससे अधिक जो है वो नहीं बना सकते दो रेखाओं, क्योंकि इस रेखा के सापेक्ष इस रेखा को घुमाओ आप 90, यूं करेंगे तो 180, नीचे ले जाओ 270, वापस लाओगे तो 360। तो अधिकतम से अधिकतम 360 डिग्री का कोण बन सकता है। तो इसका मैक्सिमम जो वैल्यू होता है, मैक्सिमम मान जो होता है वो होता है 360 डिग्री, या फिर इसको बोलते हैं रेडियन के अंदर बोलते हैं 2 पाई रेडियन। क्या बोलते हैं? 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए एक चीज बताता हूं आपको कि 360 डिग्री जो है वो बराबर है किसके? 2 पाई के। तो 1 डिग्री किसके बराबर हुआ भाई? 2 पाई अपॉन 360। तो या फिर यूं कह सकते हैं 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180, ये रेडियन। ठीक है? तो 1 डिग्री के अंदर इतना रेडियन होता है। जैसे आपको कोई बोल दे 2 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो अपन कहेंगे कि 1 डिग्री में इतना होता है, तो 2 में, 3 में, 5 में, 6 में, तो उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये थी बात डिग्री की। और भी मैं आपको बताऊंगा, इसके और भी मात्रक हैं। आर्क सेकेंड, आर्क मिनट, ये इसके यूनिट और है। आर्क मिनट, ये भी इसका यूनिट है। एक और होता है आर्क सेकेंड। आर्क मिनट को ऐसे लिखते हैं, किसी भी चीज के ऊपर ऐसे लिख दिया 6 ऐसे, तो इसका मतलब 6 आर्क मिनट। अगर और आर्क सेकेंड में 2 बार ऐसे आता है, तो अगर ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब होता है 6 आर्क सेकेंड। तो ये समतल कोण के लिए बारे में आपको मैंने बताया। एक बार वापस देखिए समतल कोण के बारे में। क्या होता है कि किसी दिए गए तल में दो रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण को हम समतल कोण कहते हैं। ये जनरली क्या, ये द्विविमीय निर्देश तंत्र में ही बनता है, जो दो रेखाओं में, दो विमाओं में, दो एक दिए गए तल में बनता है।
इसका मात्रक डिग्री भी होता है और इसका ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है। इसका अधिकतम मान 360 डिग्री होता है और इसका जो कहें 360 डिग्री को अपन 2 पाई रेडियन भी कह सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और समझाई, वो ये थी कि अगर 360 डिग्री अगर 2 पाई है तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 360 उधर चला जाएगा, 2 से इससे डिवाइड लगेगा, 180 आ जाएगा। तो 1 डिग्री के अंदर जो रेडियन होते हैं वो हमने ज्ञात किए। उसके बाद अपन ने ये बताया कि जो आर्क मिनट है, इस आर्क मिनट की बात की जाए तो ये भी समतल कोण की इकाई है। आर्क सेकंड की बात की जाए तो ये भी है। आर्क मिनट को इस तरह से लिखते हैं, आर्क सेकंड को इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है उसका जो नाम है, नेक्स्ट जो राशि आती है जो पूरक राशि के अंदर है उसका नाम है ठोस कोण या घन कोण। देखिए क्या है ठोस कोण या घन कोण, लिख देते हैं यहाँ पर अपन ठोस कोण या घन कोण, ठोस कोण या फिर घन कोण। इसको सॉलिड एंगल या क्यूब एंगल भी कहते हैं। इसको डी ओमेगा या फिर डी थीटा से लिखते हैं। इसको ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमेगा। ये पढ़ने का तरीका होता है, ध्यान रख लें। फिजिक्स में कुछ सिंबल होते हैं, नोटेशंस जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, उन नोटेशंस को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या होता है ये ध्यान रखना, इसमें आपको बताते हैं कि वे कोण जो एक त्रिविमीय निर्देश तंत्र में बने, 3D के अंदर बने। किसमें बने? 3D में। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक पंखा है, मान लीजिए ये रहा। आपको पता है पंखे के अंदर इस तरह से पंखुड़ियाँ होती हैं और ये फैन है मान लीजिए। अगर मैं इसके इस हिस्से से धागे लटका दूँ ऐसे खूब सारे, ऐसे इस तरह से ये धागे लटका दिए मैंने पंखे पर। अगर मैं इन धागों को इकट्ठा करता हूँ तो ये धागे कुछ इस तरह से रहेंगे, इस तरह से, इस तरह से रहेंगे। तो जब ये धागे इस तरह से रहेंगे तो ये जो कोण बनेगा, ये वाला, ये जो कोण होगा वो कुछ आगे भी होगा, कुछ यूं भी होगा, कुछ यूं भी होगा, कुछ यूं होगा, कुछ ऊपर भी होगा, कुछ नीचे भी होगा। मेरी बात समझिए। ये पंखों से जैसे मैंने धागों को पकड़ा तो वो जो धागे बीच में जो कोण बना रहे वो आगे भी है, यूं भी है और नीचे भी है। तो 3D के अंदर है जिसमें x, y और z तीनों काम। ये धागों को अगर ऐसे पकड़ लूँ तो ये कोण जो है उसे ठोस कोण या घन कोण कहा जाता है, जो किस में बनता है? 3D में बनता है। तो पहले परिभाषा लिख देते हैं, वे कोण जो त्रिविमीय किस में बनते हैं? त्रिविमीय निर्देश तंत्र में बने। किस में बने? त्रिविमीय निर्देश तंत्र में बने। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ठोस कोण या घन कोण कहते हैं। इसका जो SI मात्रक है वो आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, स्टेरेडियन। क्या नाम है उसका? स्टेरेडियन, ये इसका नाम है। इसको शॉर्ट में SRAD लिखते हैं, स्टेरेडियन। ठीक है। जो ठोस कोण या घन कोण का ये SI मात्रक होता है, इसका जो अधिकतम मान होता है, मैक्सिमम वैल्यू, वो होती है 720 डिग्री। कितनी होती है? 720 डिग्री। या फिर इसको आप 4 पाई भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पाई का मतलब 180, और 180 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 720। तो और इसके पीछे मात्रक लिख देना SRAD। तो ये इसका अधिकतम मान होता है ठोस कोण या घन कोण का। क्या होता है ठोस कोण, घन कोण? जो त्रिविमीय निर्देश तंत्र में बनते हैं उन्हें हम ठोस कोण या घन कोण कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो आपको बताने जा रहा हूं ठोस कोण और या घन कोण से संबंधित एक छोटा सा सूत्र है, वो देखिए। मान लीजिए कि मेरे पास एक गोला है, ये रहा, ठीक है। इस गोले का अगर मैं एक छोटा सा भाग ले लेता हूं, मान लीजिए, तो वो ये रहा वो छोटा सा क्षेत्रफल। ये भाग जो सेंटर पे जो कोण बना रहा है, ये वाला देखो गोला है ये, और गोले का ये भाग जो सेंटर पे जो कोण बना रहा है, आपको पता है कि ये ठोस कोण या घन कोण ही होगा। अगर इसकी त्रिज्या r है और ये सेंटर O है और इसका क्षेत्रफल मान लीजिए ds है, क्या है, तो इस यहाँ पर जो कोण बन रहा है उस कोण का जो मान है, ये वाला जो मान है, इसको अपन d ओमेगा लिखते हैं, d ओमेगा। तो इस d ओमेगा का एक सूत्र होता है ds अपॉन r स्क्वायर।
डी एस अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका सूत्र, डी एस ये वाला क्षेत्रफल, आर इसकी त्रिज्या। ये केंद्र पर, कहां पर है, केंद्र पर। और केंद्र के अतिरिक्त अगर मैं किसी और जगह लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां ले लिया इस तरह से, तो ये भी तो ठोस कोण या घन कोण होगा, लेकिन उस स्थिति के अंदर इसका जो फॉर्मूला होगा ये वाला, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी ओमेगा बराबर डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये भी सूत्र आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। ये कहां पर फॉर्मूला काम होता है, जब किसी गोले का एक छोटा सा क्षेत्रफल केंद्र पर कोण अंतरित करता है तो उसका सूत्र ये होता है, और अगर केंद्र के अलावा किसी जगह पे कोण अंतरित करता है तो उसका सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आज अपन लोगों ने पढ़ा था किस किस के बारे में, भौतिक राशियों के बारे में, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में, कि मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। पूरक राशियों में दो होती हैं, समतल कोण और ठोस कोण। ठीक है, तो अब जो है इसके आगे का जो है टॉपिक अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।